राठौर साहब, जो कुछ इजराइल में हुआ उसको बीजेपी देश की सरकार किस तरह देखती है? हमास ने जिस तरह से वहां पर जो कुछ भी आतंक मचा है, कैसे देखते हैं आप? भारत की जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम आतंक को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। 0% टॉलरेंस है हमारी उसके ऊपर। और आतंक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी आकार में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आतंक आतंक है। और आतंक, ये जो आतंकी हमला हुआ है हमास द्वारा इजराइल पे, जहां फेंस तोड़कर साधारण आम जनता को अगवा कर लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, घिनौनी है। और हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। इजराइल के साथ पूरा भारत खड़ा है। और भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक्शन है, चाहे वो आर्थिक अंकुश लगाने वाला हो, चाहे सैन्य शक्ति से हो, चाहे इंटेलिजेंस से हो, चाहे देश के अलग अलग देशों को साथ लाकर हो, हम हर तरह से आतंक के खिलाफ। एक आखिरी सवाल सर, प्रदेश में ये साल चुनावी साल है, कहा जा रहा था कि कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, पर अभी तक बीजेपी ने अपने किसी व्यक्ति को, किसी प्रदेश के नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट्स काफ़ी हैं, वो एक कारण है कि जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है पार्टी? ना ही वसुंधरा राजे, ना ही आप, ना ही कोई और। देखिए, इसमें बात बिल्कुल स्पष्ट है। चेहरा ऐसा होना चाहिए जो परिभाषित करे कि आप काम क्या करना चाहते हो। अगर आप मुझे पूछें कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को कुछ शब्दों में समझाइए, तो मुझे कई सारे शब्द लगेंगे, अलग अलग योजनाओं के बारे में अलग। अगर आप बोले एक चेहरे से मुझे परिभाषित कर दीजिए, तो मैं दिखाऊंगा आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, ये चेहरा है। और इससे जो नई राजनीतिक का युग है भारत के अंदर, जिस तरह से अकाउंटेबल राजनीति हो रही है, जिससे रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, वंशवाद की राजनीति नहीं हो रही, वो है जिसमें हर जो पंक्ति में आखिरी जो व्यक्ति है उसको सक्षम करने की जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है, बिचौलियों को खत्म करने की है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा। ये परिभाषित करता है। और हमारे इतने सारे राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर हम वही तरीके से काम करेंगे, सुशासन लाने का काम करेंगे, राम राज्य लाने का काम करेंगे और अकाउंटेबल रहेंगे। हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, हर 5 साल जनता जनार्दन के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। हम वोट बैंक राजनीति नहीं कर रहे। तो इसमें चेहरा स्पष्ट है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस की ये 5 साल में जो राजस्थान को बर्बाद करा, वो चेहरे की वजह से तो करा कि सचिन का चेहरा होगा या गहलोत का चेहरा होगा या कोई नया चेहरा होगा। ये मुझे बताएं कि इनकी राजनीति कौन परिभाषित कर रहा है? कौन सा चेहरा है? गहलोत का चेहरा है, सचिन का चेहरा है, राहुल का चेहरा है, प्रियंका जी का चेहरा? किसका चेहरा परिभाषित कर रहा है इनकी राजनीति? दे आर without a common purpose, they are without a common aim, and they are without a conscience. इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो साफ तौर पर बीजेपी के नेता जयपुर रूरल से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहते हुए कि बीजेपी की जो डेलीगेशन राज्यपाल से मिली है, उनको कहा है कि आप पुलिस को बुलाएं और जो जिस तरह से मामले राजस्थान में सामने आ रहे थे महिलाओं के खिलाफ अपराध के, उसका संज्ञान लें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।